नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल और मैं आपके लिए लेके आ रही हूं एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है स्लो एंड इजी सेल्फ हीलिंग विद योग। इसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे मैम ऋतु से, जो कि हमें बताएंगे कि योग कैसे करना चाहिए। तो आइए करते हैं बातचीत मैडम ऋतु से। सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन हमारे सेंट्स ऑफ द टाइम्स में। तो ऋतु मैम, आप अपने बारे में हमें बताइए। Hariom everyone, Namaste. My name is Ritu Banikya. I born and raised in Jalandhar. एंड योग का जब मैंने शुरुआत किया था यहीं पर एसडी कॉलेज से शुरुआत किया था। सबसे पहले मैंने योग का जो जानकारी लिया है या ट्रेनिंग लिया है यहीं से जालंधर से ही लिया है और कुछ साल यहाँ पर काम किया एज ए फ्रीलांसर। और उसके बाद कुछ सालों से मैं पंजाब के बाहर रह रही हूँ और ट्रेनिंग के लिए, लर्निंग के लिए, टू अंडरस्टैंड योग। So I got training in Pune, Bangalore. I worked there. And recently I got training in Rishikesh and I work with one of the Rishikesh school, TTC school. तो मैम, आप हमें अपने प्रोग्राम के बारे में बताइए जिसमें आप प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। प्रोग्राम का नाम और प्रोग्राम में कौन कौन सी ऐसी बीमारी के बारे में आप बताएंगे जो योग के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम है स्लो एंड ईजी सेल्फ हीलिंग विद योग। क्योंकि हम अगर योग की बात करें, वो हमेशा ही हमारे योग गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है एक सरल तरीके से और हमेशा एक स्लो मूवमेंट के साथ करें। अपने ब्रेथ को, अपने मन को, अपने शरीर को नियंत्रण रखते हुए, उसको सिंक्रोनाइज करते हुए योग को करें। तो हमारे इस प्रोग्राम का मोटिव है कि हम आपकी कोई भी छोटी से छोटी बीमारी है, चाहे आपकी बैक पेन है, नी पेन है, आपको माइग्रेन की समस्या है, आपके पीसीओडी की समस्या है जो आजकल बहुत कॉमन देखी जाती है लेडीज़ में। योग जैसे आजकल के बिगनर हैं जिनको योग का अभ्यास नहीं पता, वो कैसे योग स्टार्ट करें? सो इफ़ यू टॉक अबाउट हाउ डू वी स्टार्ट, द पीपल हु आर बिगनर, राइट, जिन्होंने कभी कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं किया, जिनको योग आसन प्राणायाम को कभी देखा नहीं, अपने शरीर को नहीं देखा, अपने सांसों को नहीं देखा, उनको समझा ही नहीं, राइट। तो उनके लिए मैं एक ही एडवाइस करूँगी, आप सबसे पहले एक साइलेंस में बैठना स्टार्ट करें। चाहे आप ज़मीन पे बैठें या खड़े हो जाएं, हाँ, आप चाहे लेट भी सकते हैं। आप सोने से पहले आप लेट कर सिर्फ अपने शरीर को देखें, उसकी प्रतिक्रिया को देखें, उसकी मूवमेंट को देखें और अपनी जो अवेयरनेस है उसको रोटेट करें नीचे से ऊपर। और अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उनके लिए मैं एडवाइस करती हूँ, वो अपना जो अवेयरनेस है, अपना फोकस है, वो ऊपर से नीचे की तरफ लेकर जाएं, राइट। उससे क्या होगा, उनका ब्लड प्रेशर भी बैलेंस होगा और अपने शरीर के प्रति जागरूक भी होंगे, अवेयरनेस भी आएगी। और अपने फिर शरीर को देखने के बाद वो अपनी सांसों को समझें, अपना ध्यान नासिका पर लेकर जाएं, अपना ध्यान जो है नाभि पर लेकर जाएं, उसकी मूवमेंट को समझें, राइट। ये सब समझने के बाद उसके बाद आप हमेशा कभी भी कोई अभ्यास या अपनी दिनचर्या स्टार्ट करते हैं तो प्रणव उच्चारण के साथ करें, ओमकार के साथ करें, शांति मंत्रा के साथ करें। क्योंकि अगर आपके मन में शांति है तो आप सब में शांति का एक एहसास ला सकते हैं, अपने वातावरण को और अपने आप को दोनों को सुंदर बना सकते हैं। तो यही हमें योग सिखाता है और यही ज्ञान प्राप्ति का तरीका है। वैसे तो मैम आपने बहुत सारी बातें बता दी हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि आखिरकार योग है क्या? योग को समझना और उसके अर्थ को समझना बहुत ही सरल है और बहुत ही इजी है, बट अगर आप उसको कठिन तरीके से लेंगे, राइट, तो आपको कठिनाइयाँ ही लाएगा, राइट। तो इसीलिए योग को समझने के लिए एक सक्षम टीचर और एक कॉम्पिटेंट टीचर से सीखना बहुत ज़रूरी है। आजकल देखते हैं हम कोई भी छोटा सा कोर्स करके 1 महीने का योग सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, योग को पहले आप अपने ऊपर धारण कीजिए, उसको समझिए, फिर आप दूसरों को सिखाइए। जब तक आप नहीं स्टेबल हैं, आप नहीं खुश हैं अंदर से, आप नहीं स्वस्थ हैं, तो आप दूसरों को नहीं सिखा सकते। और अगर योग के अर्थ की बात करें, योग का मीनिंग है यूनाइट, ज्वाइनिंग, राइट, ज्वाइनिंग समथिंग। तो अगर आप दिन में कोई भी कार्य करते हैं, आप अपने श्वासों को, अपने शरीर को, अपने मन को एक तरह से यूनाइट करके करते हैं, वो कार्य तो सफल होता ही होता है और आपको एक अलग तरह की खुशी भी मिलती है। और यही हमें योग सिखाता है, राइट। तो मैं यही चाहूँगी कि योग को समझना कोई कठिन नहीं है,
बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। और उसको समझने के लिए आप पहले अपनी श्वासों को समझिए, अपने शरीर को समझिए, अपने मन को समझिए, राइट। जैसे जैसे आप योग के साथ जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने अंदर से और बाहर से सुंदर और स्वस्थ होते जाएंगे। और योग आपको सिर्फ शारीरिक नहीं, वो आपको मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक सब जगह से जोड़ता भी है और उससे आपको उन्नति भी प्रदान करता है, उससे आपको स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। सो दोस्तों, हमारे जो रितु मैम हैं बहुत सारी एक्सरसाइज बताएंगे, बहुत सारी योग आसन बताएंगे कि योग में आसन क्या क्या है, कैसे योग करनी चाहिए और कौन सी मतलब इजीली क्रिया है जो कि हम इजीली समझ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। अगर मैं बात करूं अपने आप को लेकर के, क्योंकि मैं बहुत मोटी हूं कह सकते हैं और मेरा फेस बहुत ही गोल मटोल है। मैम अगर फेस की एक्सरसाइज करनी हो या योगासन करना हो, चिक्स कम करने हो, बहुत सारी लड़कियां कहते हैं कि मेरे को फेस कम करना है, तो उसमें मतलब कौन सा ऐसा योगासन है जो घर में बैठ के भी कर सकते हैं? तो उसके लिए बहुत ही सूक्ष्म नेक की मूवमेंट है, नेक की एक्सरसाइज है, शोल्डर की एक्सरसाइज है, जो कि आपके फेस को तो टोन करती है बट आपके सेंसेस के फंक्शन को भी इम्प्रूव करती है। क्योंकि अगर हम देखें आपके पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा सेंसेस हमारे फेस पर ही हैं। वहीं पर आँख है, वहीं पर नाक है, वहीं पे माउथ है और वहीं से हमने सुनना भी है, राइट। और स्किन तो हमारे पूरे शरीर में ही है। पर आप कोई भी योग आसन का अभ्यास करते हैं या प्राणायाम का करते हैं, वो आपके पूरे शरीर में एक चेंज लेके आती है, आपके पूरे शरीर को ही वो सुंदर बनाती है और स्वस्थ बनाती है। तो आप कोई भी योग आसन का अभ्यास करें, चाहे वो भुजंग आसन हो, पर्वत आसन हो, आपका वो फेस नहीं, वो आपके पूरे शरीर पर काम करेगी। सो कहते हैं कि भाई मेरे जो शोल्डर हैं बहुत सारे हैवी हैं, यहाँ जो मेरे मतलब टमी है बहुत मोटा है। पर मैम के कहने के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई भी एक्सरसाइज करती हो तो वो पूरी बॉडी पे काम करता है। तो दोस्तों आप बने रहिए सेंट सोल्जर टाइम्स में, आपका अपना नया प्रोग्राम स्लो एंड इजी सेल्फ हीलिंग विद योग। हरिओम।